मानव त्रिशा की हर एक ड्रेस को निकालकर बाहर फेंक रहा था। तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर गई, जिसे देख मानव के चेहरे पर एक विकेड स्माइल आ गई। That's like my जान। She knows मुझे कब और कैसे खुश करना है। जान तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रिप है, हाँ, जिसमें तुम्हें और मुझे, हम दोनों को काफी मजा आने वाला है। ये कहकर मानव ने वापस एक बार ड्रेस की तरफ देखा। एंड फॉर दिस आई लव इट। तुम आज सबसे ज्यादा गॉर्जियस लगोगी और मानव सिंघानिया इस गॉर्जियस गर्ल का एक लौता मालिक होगा। ओ जान। ये कहकर मानव ने एक नजर वॉशरूम में खड़ी त्रिशा पर डाली, जो मिरर के सामने खड़े होकर ड्रायर से अपने गीले बाल सुखा रही थी। मानव ने एक नजर त्रिशा के चेहरे को देखा, जो इस वक्त बाथरोब में कवर थी। उसने धीरे धीरे अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए और जाकर त्रिशा के ठीक पीछे खड़ा हो गया। त्रिशा ने मानव को अपने पीछे खड़ा पाकर ड्रायर ऑफ करके एक तरफ रखा और पलट कर बोली, आई एम डन, बस मैं थोड़ी देर में रेडी होकर आती हूँ। ये कहकर त्रिशा वहां से जाने को हुई। वो मानव से जल्द दूर जाना चाहती थी। उसे डर था कि वो फिर कुछ बोलकर मानव को गुस्सा ना दिला दे और मानव एक बार फिर उसे टॉर्चर ना करे। त्रिशा ने वहां से जाने के लिए कुछ ही कदम लिए थे कि तभी मानव ने उसे कलाई से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। कहाँ जा रही हो जान? तुम्हें लगता है तुम अपनी चीप ट्रिक से मुझसे, मानव सिंघानिया से दूर जा सकती हो? नेवर। तुम गुलाम हो मेरी। मैं चाहूं तो तुम मेरी मर्जी के बिना खड़ी भी नहीं हो सकती, ना ही मेरी मर्जी के बिना तुम मुझसे दूर जा सकती हो। इवन अगर मैं चाहूं तो तुम मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकती। लेकिन तुम्हारी सांसें रोककर मेरा ही नुकसान होगा। आफ्टर ऑल यू आर माई ब्यूटिफुल सबमिसिव जान। ये कहकर मानव ने त्रिशा की गर्दन के पास अपना चेहरा ले जाकर उसके शैम्पू की सेंट को इनहेल किया। त्रिशा ने डर भरी नजरों से मानव की हरकतों को देखा। उसे मानव की सॉफ्टनेस से डर लगता था। वो आरोही नहीं थी जिस पे मानव अपना प्यार लुटाए। वो जब जब इस तरह से त्रिशा के साथ बर्ताव करता था, उसके साथ सॉफ्टली बिहेव करता था, तब तब वो त्रिशा को पहले से ज्यादा हर्ट कर दिया करता था। मानव, हम लेट हो जाएंगे। आपको लेट होना पसंद नहीं है ना? मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ। त्रिशा ने कहा ही था, तभी मानव ने अपने दांत गुस्से से भींच लिए और त्रिशा के बालों को कसकर पकड़ लिया। त्रिशा दर्द से कराह उठी। आह मानव, छोड़िए, इट हर्ट्स। मानव गुस्से में बोला, अब ये भी तुम बताओगी कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? प्यार से क्या बात कर ली? तुम अपनी औकात भूल गई? नॉट फेयर। क्यों गुस्सा दिलाती हो मुझे? बेवकूफ समझती हो मुझे? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम कैसे मरी जा रही हो मुझसे दूर जाने के लिए? गलत बात है, बहुत गलत बात है। पर कहा ना, तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती। बार बार याद दिलाना पड़ता है तुम्हें, मगर अब नहीं दिलाना होगा, क्योंकि त्रिशा ने डर से मानव की आंखों में देखा। क्यों? क्योंकि अब क्या करने वाले हो आप? मानव चिल्लाकर बोला, अगर फिर एक और सवाल मुझसे पूछने की हिम्मत की तो जबान काट लूंगा। और तुम अच्छे से जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूं, because I am the master here and you are my submissive. सबमिसिव का मतलब जानती हो ना? बोलो जान, जानती हो ना? त्रिशा ने डर से हामी भरते हुए कहा, जो पूरी तरह से हाँ आपके कंट्रोल में हो, ओबीडियंट हो, आपके हर ऑर्डर के लिए सबमिटेड। त्रिशा बोल ही रही थी कि मानव ने उसे बीच में काट दिया। Then submit yourself right now. I want you right now. Strip yourself, जान। प्रूव करो कि तुम मेरे लिए कितनी सबमिटेड हो, कितनी ओबीडियंट हो। अभी प्रूव करो। मानव की बातों को सुन त्रिशा ने हैरानी से मानव की तरफ देखा।
त्रिशा को इस तरह खुद को देखता पाकर मानव ने उसे दूर झटक दिया। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रूव करूं दैट आई एम योर मास्टर? डू इट राइट नाउ, वरना मुझे डिसोबे करने के कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे और मैं तुम पर आज गुस्सा नहीं करना चाहता जान। अंडरस्टैंड? सो कम ऑन, डू इट। त्रिशा ने मानव की बातें सुनकर कसकर अपनी आंखें भींची और अपने बाथरोब को स्ट्रिप कर दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मानव ने उसे देखते हुए अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर उंगलियां चलाने लगा। That's what I want। ये कहकर मानव ने बिना वक्त गवाए त्रिशा को एक पैशनेट किस में शामिल कर लिया। कुछ देर बाद त्रिशा वॉशरूम से बाहर आई और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने जैसे ही रूम में कदम रखा, उसकी नजर अपने बिखरे सामान पर पड़ी। उसके सारे कपड़े इस वक्त जमीन पर बिखरे हुए थे। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ाए और बिना एक भी शब्द कहे अपना लगेज वापस सेट करने लगी। कुछ देर बाद मानव भी वॉशरूम से बाहर आया। तब तक त्रिशा ने अपने लिए एक ड्रेस निकालकर पहन ली थी। मानव ने जब उसे उस ड्रेस में देखा, उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। तुम ये नहीं पहनोगी, ये कहकर मानव त्रिशा के लगेज की तरफ गया और वापस उसमें से कपड़े बाहर फेंकने लगा। त्रिशा ने गुस्से से मानव को घूरा और अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर धीरे से बोली, डोंट, मैंने अभी सारा सामान सेट किया है। लेकिन मानव को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने त्रिशा के लगेज से वाइन कलर की एक मिनी ड्रेस निकाली और उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, तुम इसे पहनोगी, आज का दिन तुम्हारे लिए स्पेशल है।